अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा आरपीएमबी पे। यूट्यूब पे बहुत सी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है आरपीएमबी के ऊपर, आरपीएमबी क्लीन कैसे करना है और उसको राइट कैसे करना है। तो बेसिकली एक वीडियो एक पिक्चर मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। ये Z3X का JTAG प्लस वो क्लासिक सूट खुला हुआ है। तो आरपीएमबी यहाँ पे देखें, EMMC आरपीएमबी जिसका मुखफ़्फ़ है रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक्स और नीचे लिखा हुआ है EMMC आरपीएमबी इज प्रोग्राम्ड एंड रिटर्न 1997 टाइम। जब आपकी आरपीएमबी EMC में करेक्टली वर्क कर रही होती है तो इस तरह का लिखा हुआ होता है कि वो प्रोग्राम है और कितनी मरतबा प्रोग्राम है वो भी आगे उसका जो है वो हिंट लिखा हुआ होता है। और जब काम नहीं कर रही होती, क्लीन हो चुकी होती है, तो आगे लिखा हुआ होता है आरपीएमबी इज क्लीन्ड या नॉट प्रोग्राम्ड लिखा हुआ आता है। तो जब नॉट प्रोग्राम्ड लिखा हुआ आता है या क्लीन लिखा हुआ आता है तो उस वक्त आपका मोबाइल जो है वो काम करना छोड़ देता है, या तो वाइब्रेट करता है या फिर क्या करता है कि वो कभी कभी जो है रिकवरी मोड में जाता है, फिर दोबारा ऑफ हो जाता है, फिर रिकवरी मोड में जाता है। तो इस तरह से है जो वो वर्क नहीं करता आपका मोबाइल, क्योंकि जो आरपीएमबी है वो बूट 1 बूट 2 और यूज़र एरिया के दरमियान वाली जगह है। ठीक है, वो बूट 1 बूट 2 को कमांड नहीं देती, जैसे कमांड नहीं देती तो मोबाइल ऑन नहीं होता। तो आरपीएमबी आज का टॉपिक है हमारा आरपीएमबी क्लीन का। तो क्लीन का तो सबको पता है कि क्लीन कैसे होती है। ठीक है, क्लीन का एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर लिखा हुआ आता है कि फर्मवेयर को अपडेट करें, जैसे ही अपडेट करते हैं क्लीन हो जाती है। और दूसरा तरीका है कि आप अपडेट यहाँ से भी कर सकते हैं, अपडेट EMC फर्मवेयर करते हैं तो आपका जो है आरपीएमबी है वो क्लीन हो जाता है। आरपीएमबी क्लीन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये है क्या भला, इसके बारे में अगर आपको जाना है तो आपने मुझे कमेंट करना है, तो मैं आपको बेसिक नॉलेज बता दूंगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सी ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ कि अगर आरपीएमबी क्लीन हो जाए, वो भी कॉलम कम CPU की, तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं। MTK का हर किसी को पता है, लेकिन कॉलम कम बड़ा मुश्किल है। तो हम आज जो बात करेंगे वो कॉलम कम पे बात करेंगे। देखिए, जब आरपीएमबी क्लीन हो जाती है, क्लीन के बाद दोबारा हमको इस हालत में लाना पड़ता है EMMC RP प्रोग्राम एंड रिटर्न बाई 1997 समथिंग, कुछ भी इस तरह के जब सिचुएशन में हमें EMMC को लानी पड़ता है तो उसमें लाने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ती है। पहला तो हमें उसकी की चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है की हैग्स, हमें उसकी की चाहिए। ठीक है, जब वो क्लीन हो जाएगी या नॉट प्रोग्राम शो कर रही होगी तो हमको उसको काउंटर में लाने के लिए, काउंटर 0 में लाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे उसकी की पुट करनी है। अगर हम की पुट करेंगे और प्रोग्राम की न्यू की पे क्लिक करेंगे तब जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ होगा EMMC RP जो है वो प्रोग्राम एंड रिटर्न 0 काउंटर, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 0 आएगा उसके बाद हमने उस पे rpmb.bin फाइल राइट करनी है। ये दो चीज़ें करनी पड़ती है हमें, एक तो की राइट करनी पड़ती है उसकी, और दूसरा rpmb.bin फाइल राइट करनी पड़ती है। ये दो चीज़ें हम राइट करेंगे तो हमारी जो EMMC की rpmb स्टेट है वो इस तरह की आ जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब है rpmb क्लीन करने के बाद हमें दो चीज़ें करनी पड़ती है, एक उसकी की को यहाँ पे पेस्ट करके प्रोग्राम न्यू की पे क्लिक करना पड़ता है तो उसकी स्टेट 0 हो जाती है। जब हम उस पे rpmb.bin फाइल राइट करते हैं तो उसकी जो स्टेट है वो इस तरह की लिखी हुई आ जाती है, प्रोग्राम भी हो जाती है और उसका जो रिटर्न 1997 टाइम या समथिंग कुछ भी टाइम वो लिखा हुआ आ जाता है उसका। लेकिन मसला क्या होता है, जो ये की है, हेक्सा की है, ये की सिर्फ और सिर्फ CPU से ही निकाली जा सकती है, वो आपको EMMC में प्रोवाइड नहीं होती। ठीक है, जब भी कोई कंपनी कोई मोबाइल बनाती है तो उसमें वो CPU और EMMC को प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योर बूट के लिए आपस में कनेक्ट कर देती है। आपस में कनेक्टिंग के दौरान वो यहाँ पे
कुछ कीज़ डालती है, आरपीएमबी टाइप की तरह कीज़ डालती है जो कि उनको आपस में सिक्योर करता है। ठीक है, इस तरह आप उसकी ईएमएमसी उतार के कोई भी ईएमएमसी नहीं लगा सकते। कोई भी ईएमएमसी लगाने के लिए, ये मतलब है सैमसंग की ईएमएमसी लगाने के लिए पहले आपको उसको आरपीएमबी क्लीन करनी पड़ेगी। क्लीन करने के बाद उसके सीपीयू को कहना पड़ेगा कि आप भाई हमें की दो, वो आपको की देगा। की आप यहाँ पे पुट करके प्रोग्राम न्यू की करेंगे, फिर उसके बाद rpmb.bin फाइल ऐड करेंगे। वो भी सीपीयू की तरफ से प्रोवाइड होती है जो कि ईएमएमसी में ऑलरेडी होती है, उसको आप रीड कर सकते हैं। वो यूएफआई में भी हो सकता है, JTAG प्लस में भी रीड हो सकता है। लेकिन मसला जो होता है वो हमारा आता है की हेक्सा में। हमें इस वक्त आज की डेट में जो है कॉलम कम की कीज़ नहीं मिल रही, ताकि हम कॉलम कम सीपीयू की जो है वो आरपीएमबी क्लीन करने के बाद उसको काउंटर 0 मिला सके। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको वो कीज़ शेयर करूँगा। ठीक है, आपके वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने आपको बता दिया, ये की हेक्सा सिर्फ और सिर्फ आपको JTAG में प्रोसेस होगा, ये यूएफआई में नहीं होगा। बाद में कोई बंदा पूछ रहा होगा कि यूएफआई में कैसे होगा, ये यूएफआई में प्रोसेस नहीं होगा। ये वाला प्रोसेस ये सिर्फ और सिर्फ JTAG प्लस में होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ कीज़ है। ये मेरा जो है यूट्यूब अकाउंट खुला हुआ है, ये मेरा फेसबुक का पेज खुला हुआ है GSM Dude के नाम से। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो कीज़ शेयर की हुई है। ये देखें, ये मैंने जो है कॉलम कम सीपीयू की आरपीएमबी कीज़ जो है वो शेयर की हुई है। एक भाई ने शेयर की हुई थी, मैंने कॉपी पेस्ट की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम कम सीपीयू के लिए, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। मीडियाटेक का बहुत ही आसान है, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस बहुत सी बनी हुई है, आप उनको फॉलो करके आरपीएमबी मीडियाटेक की क्लीन भी कर सकते हैं और बाय राइट भी कर सकते हैं। लेकिन कॉलम कम का मसला है, तो मैं वीडियो जो है वो कॉलम कम पे बना रहा हूँ। यहाँ पे रेडमी के जो मोबाइल है, रेडमी के जो कॉलम कम मोबाइल है, उनकी की जो है वो लिखी हुई है और आगे लिखा हुआ है 400 सीरीज सीपीयू, यानी कि ऐसा सीपीयू जैसे का जो कोड है वो 400 से शुरू होता है। जो तो तब आपने ये वाली आरपीएमबी जो की है वो पुट करनी है। कहाँ पे पुट करनी है वो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। इसको कॉपी करना है और आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एक बार यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो कीज़ आपने पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आपने प्रोग्राम की न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काउंटर 0 हो जाएगा, मतलब है आपकी आरपीएमबी जो क्लीन थी वो 0 पे आ जाएगी। 0 के बाद आपने rpmb.bin फाइल राइट करनी है, तो आपका जो सेट है वो तो आरपीएमबी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद उस ईएमएमसी को आप किसी भी मोबाइल में, जिस मोबाइल के आपको प्रोग्राम कर रहे थे उसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ दिन पहले एक सेट आया वीवो का Y11 सेट आया, उसकी आरपीएमबी क्लीन थी। तो यहाँ पे आप देखें वीवो आरपीएमबी की लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है 400 सीरीज सीपीयू। ठीक है, तो वीवो का Y11 जो है मैं यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वीवो का Y11 और वीवो का Y11 का जो सीपीयू है वो आपने देखा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम कम SDM 439 स्नैपड्रैगन 439, मतलब है इसका जो सीपीयू है वो 439 है। मतलब कि मेरी जो ये आरपीएमबी कीज़ है वो बता रही है कि आप 400 की सीरीज़ में इसको पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ये वाली की जो है यहाँ से कॉपी की और कॉपी करने के बाद मैं सिंपली जो है JTAG के इस टैब में आया, एडवांस में आया। एडवांस यहाँ पे आप देख सकते हैं शो हो रहा है, एडवांस पे आया। एडवांस के बाद यहाँ मैंने जो है आरपीएमबी की जो है पुट की, यहाँ पे एक बार क्लिक किया और उसके बाद मैंने प्रोग्राम की न्यू की पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, मेरा जो काउंटर है वो 0 पे चला गया। काउंटर जो है वो 0 पे चला गया। उसके बाद हमने क्या करना था, काउंटर 0 पे चले जाने के बाद हमने rpmb.bin फाइल राइट करनी थी इस पे। जैसे ही आपने rpmb.bin फाइल ऐड करेंगे तो आपकी जो ईएमएमसी है वो वीवो Y11, जो कि मैं अपना बता रहा हूँ, वीवो Y11 के में जो है वो
सपोर्ट करने के काबिल बन चुकी थी। अगर ये मैं 2 प्रोसेस ना करता और eMMC किसी दूसरे मोबाइल से उठा के सैमसंग की Vivo Y11 में डाल देता तो तब भी मेरा मोबाइल ऑन नहीं होता, चाहे मैं उसमें डंप राइड कर देता, चाहे मैं उसमें फ्लैश फायर राइड कर देता, लेकिन मेरा मोबाइल ऑन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी RPM भी क्लीन नहीं की होती। RPM भी क्लीन करने के बाद उसमें RPM भी की नहीं डाली होती, RPM भी .bin फाइल नहीं डाली होती। तो ये 2 चीज़ें होती है, 2 हमें RPM भी क्लीन करने के बाद लाजमी प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। और तीसरा, पहला मैंने RPM भी जो है वो रेडमी की यहाँ पे पेस्ट की हुई है, बताई हुई है, दूसरा वीवो की और तीसरा ओप्पो की, ठीक है। ओप्पो की भी ये 2 मॉडल है, ओप्पो के ओप्पो A3s और रियलमी 2 के। इसके अलावा किसी भी आपने ये ट्राई नहीं करना, ठीक है। ये जो कीज़ है ऑलरेडी मेंशन की हुई है किस किस मोबाइल पे लगेगी और कौन सी CPU की सीरीज़ में लगेगी। इसके अलावा आपने कहीं भी इसको राइड नहीं करना, वरना आपकी जो eMMC है वो वर्क नहीं करेगी या डेड भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने ये इसके अलावा किसी भी जो है eMMC पे इसको सैमसंग की eMMC पे आपने इसको ट्राई नहीं करना। ये चंद सी अपना कीज़ थी कॉलम काम की जो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बना चुका हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।